डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज के इस संवाद सत्र में आपका पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, पूर्व के संवाद सत्रों में हमने चर्चा की थी संधियों की, जिसमें हमने पढ़ा था कि संधि क्या है, संधि की परिभाषा, सूत्र और उदाहरण, इसका एक विस्तृत अध्ययन, एक विस्तृत चर्चा हमने की थी अपने पिछले संवाद सत्रों में। अंत में हमने व्यंजन संधि का एक सांगोपांग अध्ययन किया था। पूर्ण रूप से हमने जानने का प्रयास किया था या सीखने का प्रयास किया था कि व्यंजन संधि क्या है, उसके भेद क्या हैं, परिभाषा, सूत्र और उदाहरण, इन सब के साथ में आज के इस संवाद सत्र में हम चर्चा करेंगे, हम आपसे संवाद करेंगे, हम और आप मिलकर के यह सीखेंगे कि समास क्या है। तो हमारा आज का जो विषय है वह है समास प्रकरण। समास प्रकरण के अंतर्गत हम विभिन्न संवाद सत्रों में यह जानेंगे समास प्रकरण के जो समास के प्रकार हैं वह केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इन सभी समासों के बारे में हम जानेंगे। इन समास की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, विस्तृत रूप से हम संवाद सत्रों में, जो भी अपने संवाद सत्र चलने वाले हैं, इनमें हम यह जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह सीखते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं कि समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है। आइए हम इस संवाद सत्र में यह जानते हैं। समास, समास शब्द हमको दृष्टव्य है, तो इसके लिए जो एक संकेत सूत्र है तो आया समसनम समासः। समसनम समासः का तात्पर्य है समसन करना, अर्थात उसका संक्षेपीकरण करना, समस्त कई दो या दो से अधिक पदों को एक कर देना, उनका समसन करना, संक्षेपीकरण करना। फिर हम देखते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण, उसको शॉर्ट में कर देना, संक्षेप में कर देना। फिर समास के लिए एक और शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ, एक पदी भवः समासः, अर्थात समास में कई पदों का मिलकर एक पद हो जाना ही समास है। तो दो पद भी हो सकते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, तो कई पदों का मिलकर के एक पद हो जाना, यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास होने के बाद होता क्या है, विभक्ति चिन्हों का लोप। जो विभक्ति चिन्ह दिए रहते हैं, विभक्ति चिन्ह है का है, की है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम जानेंगे, में है, पर है, ऐसे जो विभक्ति और इनके जो चिन्ह होते हैं, इनके जो विभक्ति चिन्हों का जो प्रयोग है वह समास के पूर्व तो होता है, पूर्व पद में होता है, लेकिन जो समस्त पद या सामासिक पद बनता है उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी कि वह विभक्ति चिन्ह जो है उसमें नहीं दृष्टव्य होते हैं, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है समास होने के बाद। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो पूर्व पद है राज्ञः पुरुषः, उत्तर पद है समास होने के बाद जो समस्त पद बनता है वह है राजपुरुषः। यहां पर देखते हैं राज्ञा पुरुषा का, राजा का पुरुष या राज्य का पुरुष, ऐसा इसका जो होता है। तो बाद में आकर के जो समस्त पद बनता है, सामासिक पद बनने के बाद उसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। फिर हम देखेंगे पीत, पीत का अर्थ होता है पीला, पीत धन अंबरः बराबर पीतांबरः, समस्त पद इसमें पीतांबरः है। पीतांबर मतलब पीला है अंबर जो, और पीला है अंबर जिसका, इसमें भी समास का भी भेद हो जाता है। ये हम अगले भी इसी संवाद सत्र में आगे भी जानेंगे, ये आगे हम सीखेंगे। समास के भेद क्या हैं, तो समास पंचधा। समास पंचधा कहने का तात्पर्य यह है कि समास पांच हैं, अर्थात समास पांच प्रकार के होते हैं। वह पांच प्रकार के समास कौन कौन से हैं, तो हमको दृष्टव्य है केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो तत्पुरुष समास के दो भेद हैं। पहला भेद है उसका कर्मधारय समास,
और दूसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास जो है वह संख्यावाची होता है, आगे हम ये भी जानेंगे। चौथा जो समास है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। फिर पांचवा जो प्रधान इसमें समास हमको द्रष्टव्य है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अथवा, या, और ऐसा आता है। हम अभी आगे सीखेंगे, अगले संवाद सत्र में अपने इसी कड़ी में अभी आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। समास प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हमको ये देखना चाहिए कि समास क्या है। तो समास के नियमों से बने नए शब्दों को सामासिक शब्द कहते हैं। समास के नियमों का प्रयोग करके जो भी एक नया शब्द बनता है उसको हम सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे पीत धन अंबर बराबर पीतांबर, तो इसमें जो पीतांबर बनता हुआ नया शब्द वह सामासिक शब्द होता है। समास विग्रह क्या है? तो सामासिक शब्द या समास के द्वारा बने हुए शब्द के सभी पदों को अपने मूल का तात्पर्य है पुराने या पहले के रूप में विभक्ति के साथ अलग अलग करके दिखलाना या लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के रूप में नीलोत्पलम एक शब्द है जो समस्त पद है या सामासिक शब्द है। तो नीलोत्पलम का अर्थ होता है नीलम उत्पलम, मतलब नीला कमल। इसको जब हम देखते हैं इसका विग्रह किया गया तो नीलम उत्पलम ऐसे लिख दिया गया है, नीला है जो कमल, ऐसा। फिर केवल समास। अब हमने यहां पर देखा था कि समास 5 प्रकार के होते हैं। समासः पंचधा। पहला जो समास है वह है केवल समास। तो अब इस संवाद सत्र में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि केवल समास क्या है। केवल समास, इसकी परिभाषा कि जहां सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है वहां पर केवल समास होता है। संज्ञा से मुक्त समास केवल समास होता है, जिसमें संज्ञा का प्रयोग न किया गया हो। संज्ञा जिसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो वहां पर केवल समास होता है। संज्ञा से मुक्त समास केवल समास होता है। केवल समास को हम सुपसुपा समास कहते हैं। सुपसुपा, चूंकि सुप और तिंग जो संस्कृत के व्याकरण में प्रयोग होने वाली वो हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो सुबंध का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि पूर्वम उक्तः समास होने के बाद बनता है पूर्वोक्तः। पूर्वम भूतः, तो भूत पूर्वः, ऐसा केवल समास का उदाहरण है दोनों, पूर्वोक्तः और भूतपूर्वः। इसके बाद हम देखते हैं केवल समास। तो केवल समास है कि जहां सुबंत, तो सुबंत क्या है? सुप से अंत होने वाले का समर्थ सुबंत, यानी कि सुप से अंत होने वाले के साथ समास होता है, उसको केवल समास या सुपसुपा समास कहते हैं। उदाहरण हमने अभी इसके पहले भी देखा कि पूर्वम मुक्तः, पूर्वोक्तः, पूर्वम भूतः, भूतपूर्व, यह केवल समास है। केवल समास की परिभाषा हम देख रहे हैं, केवल समास का हम उदाहरण भी हमको दृष्टव्य है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। तो अव्ययी भाव, यहाँ पर अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे अब नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है कि अव्ययी भाव यानी कि अव्यय जरूर इसमें आएगा। तो इसका देखिए कि अनव्ययम अव्ययम भवति इत्यव्ययी भावः। अव्ययी भाव समास के लिए जो महर्षि पाणिनि का जो प्रमुख सूत्र है वह भी हमको दृष्टव्य है। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध वृद्ध, कि किन किन अर्थों में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हो सकता है। तो वह समीप है, समृद्ध है, वृद्ध है, अर्थ है, अभाव है, ऐसे करके एक इसकी लंबी श्रृंखला है। तो हमको इस श्लोक में यह भी दृष्टव्य है जो महर्षि पाणिनि का श्लोक है कि अव्ययी भाव समास का प्रयोग किन किन अर्थों में कहाँ कहाँ पर हो सकता है। अव्ययी भाव समास के बारे में हम और जानते हैं कि जिस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद, उसमें प्रायः 2 पद होते हैं, पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद यानी कि बाद का पद या दूसरा पद। तो जिस समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय और प्रधान होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि जो हमारे पूर्व पद है वह अव्यय है और प्रधान भी है पहला पद, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण हम देखते हैं आजीवन, तो जीवन भर इसका अर्थ है। फिर यथा सामर्थ्य यानी कि सामर्थ्य के अनुसार,
यथाशक्ति उसका संस्कृत में होता है शक्तिम अनतिक्रम में ऐसा ऐसा करके, तो यानी कि शक्ति के अनुसार, यथा विधि यानी कि विधि के अनुसार, मतलब जो भी विधि है, जो भी प्रक्रिया है, नियम है, उसके अनुसार, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि दिनम दिनम प्रति यानी कि प्रत्येक दिन, हर दिन, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो यह अव्ययी भाव समास का हमको उदाहरण हम देख रहे हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा हम सीख रहे हैं। तो यह अव्ययी भाव समास है, इसकी परिभाषा और उदाहरण को हमने अभी जाना। अव्ययी भाव समास के बाद हमको अध्ययन करना है तत्पुरुष समास का, कि तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद, दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ये तो पूरे समास में होता है। तत्पुरुष समास में आने वाले कारक चिन्ह वही विभक्ति जो है, तो जैसे से, के लिए, से, का, की, के, में, पर, इनका लोप हो जाता है जब तत्पुरुष समास का जो प्रयोग होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं तत्पुरुष समास के परिभाषा, तत्पुरुष समास में क्या होता है, और इसके बाद तत्पुरुष समास के उदाहरण कि प्राणपति यानी कि प्राणों का पति, नगरवासी है, नगर का वासी, परलोक गमन यानी कि परलोक को गमन या परलोक में गमन, यहां पर में भी हो सकता है। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिन भर जो व्यक्ति करता है वो उसकी दिनचर्या, चर्या मतलब उस आचरण उसका क्या, उसका दिन भर का व्यवहार। दानवीर, दान देने में वीर, दान लेने में वीर के लिए दानवीर शब्द का प्रयोग संभवतः नहीं होता है, तो दान देने में वीर, दानवीर। घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमने देखा कारक चिन्हों जैसे से, के लिए, काकी, के, में, पर आदि का लोप हो जा रहा है। तो ऐसा हमने तत्पुरुष समास के उदाहरण में देखा। तत्पुरुष समास की हमने परिभाषा देखी, तो हम सीख रहे हैं तत्पुरुष समास को। और तत्पुरुष समास के भेद हैं, हमने अभी पूर्व में यहाँ पर देखा था कि तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास के भेद के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ पर था कि कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है वह तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास के उदाहरण हम देख चुके हैं। तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है वह कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा हम देखते हैं कि जिस समास में विशेषण, विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम विशेषण शब्द कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है, का समान अधिकरण हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए नील कमल यानी कि नीला कमल। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और दूसरा शब्द विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए। नील कमल, नील यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, कि कमल कैसा है, नीला है। तो नीला यहाँ पर विशेषण है और कमल जो है वह विशेष है। कमल की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह नील है, नीला। कर्मधारय समास हमने देखा, कर्मधारय समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद, बाद में आने वाला दूसरा पद, इन दोनों में संबंध जो होता है वह उपमान और उपमेय का संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। विशेष तथ्य यह भी हम जान लेते हैं कि संस्कृत में जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहते हैं, यानी कि कर्मधारय समास को हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। महान जनः, समस्त पद है महाजनः, अर्थ हुआ श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति या महान जन। महान देवः, महादेवः, अर्थ हुआ महादेव। महान कवि, महाकवि यानी कि महाकवि, श्रेष्ठ कवि। नीलम उत्पलम, समस्त पद बनना सामासिक पद नीलोत्पलम, अर्थ है नीला कमल। नीलम कमलम, सामासिक पद बनता है नील कमलम, अर्थ है नीला कमल। श्वेतः अंबरः,
श्वेतांबरः। अर्थ हुआ श्वेत अंबर, अंबर यानी कि वस्त्र, कपड़ा, अर्थ होता है सफेद कपड़ा या सफेद वस्त्र। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज के इस संवाद सत्र में अभी जाना कर्मधारय समास के उदाहरण, कर्मधारय समास क्या है, कर्मधारय समास के लक्षण, परिभाषा और उदाहरण। कर्मधारय समास के साथ हमने तत्पुरुष समास को जाना, तत्पुरुष समास की परिभाषा और उदाहरण। इसी के साथ हमने सीखा अव्ययी भाव समास क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी हमने देखा। अव्ययी भाव के साथ हमने केवल समास, सुबंत के संबंध में जिसकी परिभाषा है, केवल समास का हमने उदाहरण जाना। केवल समास क्या है यह जाना। समास प्रकरण में समास के क्या नियम हैं इसका हमने अध्ययन किया। समास के कितने प्रकार हैं इसका हमने अध्ययन किया। और समास क्या है यह हमने जाना। अगले संवाद सत्र में हम पुनः आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में। अगले संवाद सत्र में हमें जानेंगे कि द्विगु समास क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है और द्वंद्व समास क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। स्वाध्यायः